हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल फिज़िक्स फॉर एवरीवन। सो आज की जो मेरी वीडियो है ये कंप्यूटर साइंस की हम सीरीज़ स्टार्ट कर रहे हैं, क्वेश्चन सीरीज़ कि स्टूडेंट्स की डिमांड पे ये मैंने स्टार्ट की है। और जनरल जो आपका केवीएस एनवीएस में आता है 10 मार्क्स की कंप्यूटर अवेयरनेस आती है, जिसमें बेसिक कंप्यूटर नॉलेज आपसे पूछी जाती है। इसमें क्वेश्चंस आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेंगे अगर आप यही वीडियो करके चले जाएंगे। जो ये क्वेश्चन सीरीज़ आ रही हैं तो इन्हीं में से आप उसमें से अटेम्प्ट कर सकते हो। कुछ एक्स्ट्रा आपको करने की ज़रूरत नहीं है। जो ल्यूसेंट पब्लिकेशन की बुक है उसके क्वेश्चंस मैं यहाँ पे करवा रही हूँ, ठीक है। ल्यूसेंट पब्लिकेशन की बुक के हम लगभग सब क्वेश्चंस कवर कर लेंगे यहाँ पे। तो इतना आप कर लेते हो तो वो कंप्यूटर के लिए इनफ होगा आपके लिए। सो और अगर आप इस चैनल पे न्यू हैं तो ज़रूर विज़िट कीजिएगा चैनल को, प्लेलिस्ट जाके चेक कीजिएगा, आपको फ़िज़िक्स की वीडियोस भी मिलेंगी। आज से कंप्यूटर की भी स्टार्ट हो रही है, ठीक है। एंड इफ़ यू आर न्यू टू दिस चैनल प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। पुराने व्यूअर्स भी हर वीडियो देखें। जो भी वीडियो अपलोड हो रही है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, वो किसी वीडियो को मिस मत कीजिए, ठीक है। जैसे कि आपके एग्ज़ाम आने वाले हैं, सो आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है। तो डू वॉच, and if you like the video then don't forget to share it and subscribe the channel. So let's start here. So first question, जो क्वेश्चन सीरीज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, यही फर्स्ट क्वेश्चन हम देखो क्या है। व्हाट इज़ अ कंप्यूटर। फर्स्ट चैप्टर है ल्यूसेंट पब्लिकेशन का, व्हाट इज़ अ कंप्यूटर। देयर आर ऑप्शंस गिवन, इलेक्ट्रॉनिक मशीन, पावर मशीन, इलेक्ट्रिक मशीन, ऑल ऑफ दिस, नन ऑफ दिस। सो ये फर्स्ट लाइन बनती है, कंप्यूटर इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक मशीन। बचपन से ही हम पढ़ते हैं, तो कंप्यूटर क्या है, एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है, ठीक है। पावर मशीन, इलेक्ट्रिक मशीन, वो सब इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर आ जाता है, ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन है, अ डैश इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस दैट प्रोसेस डेटा एंड कन्वर्ट इट इनटू इंफॉर्मेशन। तो वो क्या है, कौन सा इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, वो कौन है इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो डेटा को प्रोसेस करता है और उसको इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करता है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, कंप्यूटर। मैं साथ साथ टिक लगा देती हूँ, फर्स्ट का भी ए था, सेकंड का ए है, ठीक है। तो क्या है, कंप्यूटर। डेटा और इन्फॉर्मेशन में देखो क्या डिफरेंस है। जो हम इनपुट कर रहे हैं कीबोर्ड के थ्रू, ठीक है, या कोई भी इनपुट डिवाइस के थ्रू जो हम इनपुट कर रहे हैं वो क्या है, डेटा है। लेकिन कंप्यूटर को हमारी लैंग्वेज समझ में नहीं आती है, तो वो क्या करता है, उसको डिकोड करता है, अपनी लैंग्वेज में उसको कन्वर्ट करता है, तो उसके बाद उनको अरेंज करता है। उसके बाद जो कंप्यूटर के प्रोसेस करने के बाद डेटा की जो फॉर्म होती है वो क्या होती है, इंफॉर्मेशन, या लिस्ट ऑफ इंस्ट्रक्शंस भी कह सकते हैं हम इंफॉर्मेशन को, ठीक है। तो डेटा और इंफॉर्मेशन में फ़र्क है। डेटा वो है जो हम एंटर कर रहे हैं इनपुट करके, ठीक है। लेकिन कंप्यूटर को हमारी लैंग्वेज समझ नहीं आती, उसकी अपनी लैंग्वेज है, तो वो अपनी लैंग्वेज में उसको कन्वर्ट करेगा और इन्फॉर्मेशन की फॉर्म में उसको स्टोर करेगा। तो कौन सा इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है दैट प्रोसेस डाटा, जो डेटा को प्रोसेस करता है और उसको कन्वर्ट करता है इन्फॉर्मेशन में, तो वो कौन है, कंप्यूटर। नेक्स्ट देखो थर्ड क्वेश्चन, डैश इज प्रोसेस्ड इन इंफॉर्मेशन बाय कंप्यूटर प्रोसेसर। कंप्यूटर डैश इज प्रोसेस्ड इन इंफॉर्मेशन बाय कंप्यूटर प्रोसेसर। तो अभी मैंने बताया क्या प्रोसेस होता है, इंफॉर्मेशन, किस इंफॉर्मेशन को हम चेंज करते हैं, इंफॉर्मेशन किसको प्रोसेस करके इंफॉर्मेशन बनती है कंप्यूटर प्रोसेस में, डेटा को। तो थर्ड का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा हमारे पास, डी। डेटा को प्रोसेसिंग, डेटा की प्रोसेसिंग होती है और वो इंस्ट्रक्शन में इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट होती है। व्हाट इज़ एटीएम। एटीएम तो सबको पता ही होगा, कैश विड्रॉल करते हैं उससे विदाउट स्टाफ, विड्रॉल ऑफ कैश विदाउट स्टाफ। सो सी ऑप्शन विल बी करेक्ट है। नेक्स्ट देखो, मीनिंग ऑफ डेटा प्रोसेसिंग इज, मीनिंग ऑफ डेटा प्रोसेसिंग इज, 5 ऑप्शंस आपको यहाँ पे गिवन है। तो यहाँ देखो, डेटा प्रोसेसिंग क्या है, कलेक्शन ऑफ डाटा। सिर्फ डेटा को कलेक्ट करना है, नहीं, डेटा को कलेक्ट करना नहीं है, उसके बाद उस पर प्रोसेस भी करते हैं। अगर कुछ हमने उस पर इनपुट इंस्ट्रक्शंस दी है, सपोज हमने मैथ्स का कोई फंक्शन डाला है, प्लस का माइनस का, तो वो उसको उस वे में कैलकुलेशंस भी करेगा, ठीक है। तो मतलब उसको डेटा की प्रोसेसिंग का मीनिंग क्या है कि डेटा को प्रोसेस करके एक इंफॉर्मेशन के रूप में चेंज करना, ठीक है। तो प्रिपेयरिंग इंफॉर्मेशन फॉर बिजनेस यूज़,
हमने डेटा एंटर किया, कंप्यूटर को समझ नहीं आया, उसने अपने लैंग्वेज में कन्वर्ट कर दिया और अब जो उसने अपनी लैंग्वेज में कन्वर्ट किया उसको वो फर्दर यूज़ करेगा। तो प्रिपेयरिंग इंफॉर्मेशन फॉर बिजनेस यूज़, डी ऑप्शन विल बी करेक्ट हेयर। नेक्स्ट देखो 6th क्वेश्चन, पार्ट ऑफ CPU विच कोऑर्डिनेट ऑल फंक्शन ऑफ कंप्यूटर एंड अदर कंपोनेंट। पार्ट CPU का पार्ट उसने पूछा है जो क्या करता है, कोऑर्डिनेट करता है ऑल फंक्शन ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर के हर फंक्शन को और अदर कंपोनेंट को। अब देखो जो CPU है उसमें अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट होती है, कंट्रोल यूनिट होती है और मेमोरी यूनिट होती है, 3 चीज़ें CPU के अंदर होती है। तो अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट का तो फंक्शन क्या होता है, अरिथमेटिक कैलकुलेशन या बूलियन एक्सप्रेशंस को परफॉर्म करना। मेमोरी यूनिट स्टोरेज के लिए यूज़ होती है। ये जो कंट्रोल यूनिट है CPU के अंदर, ये बेसिकली हर चीज़ को कंट्रोल करती है। इनपुट क्या आ रहा है, वो इंस्ट्रक्शंस जो इनपुट आ रही है इंस्ट्रक्शंस वो कहाँ पे स्टोर करनी है, फिर उसके वो कहाँ पे स्टोर हुई है, वो एड्रेस क्या है उसको स्टोर करना, किस एड्रेस पे कौन सी इंस्ट्रक्शन स्टोर हुई है, फिर उसको कहाँ से फेच करना है, एग्जीक्यूट करना है, सिग्नल्स का ट्रांसफ़र इनपुट टू आउटपुट, और कैसे कैलकुलेशन करनी है, जो कैलकुलेशन का रिजल्ट है वो कहाँ स्टोर करना है। तो मतलब सब चीज़ों को जो कंट्रोल कर रहा है वो क्या है, कंट्रोल यूनिट है। तो पार्ट ऑफ CPU विच कोऑर्डिनेट ऑल फंक्शन ऑफ कंप्यूटर एंड अदर कंपोनेंट, वो क्या है, कंट्रोल यूनिट। सी ऑप्शन विल बी द राइट ऑप्शन हेयर। 7th क्वेश्चन देखो, डेटा गोइंग टू कंप्यूटर इज कॉल्ड इनपुट। कंप्यूटर में जो डेटा हम एंटर कर रहे हैं उसको क्या बोलते हैं, हम इनपुट के थ्रू करते हैं। 8th क्वेश्चन इज, इनपुट इज मॉडिफाइड इनटू आउटपुट बाय, इनपुट को आउटपुट में कौन कन्वर्ट करता है, CPU। ठीक है, तो ई ऑप्शन इसका करेक्ट होगा 8th का, CPU कन्वर्ट करता है। नेक्स्ट देखो, विच वन ऑफ दीज इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक्स और अ फंक्शन ऑफ कंप्यूटर, इसमें से कौन सा कंप्यूटर का फंक्शन नहीं है। तो डेटा कलेक्शन, डेटा कलेक्ट भी करता है, डेटा स्टोरेज भी करता है, डेटा प्रोसेसिंग भी करता है, डेटा आउटपुट भी करता है। डेटा कॉपी जो है ये कोई फंक्शन नहीं है कंप्यूटर का, तो ये ऑप्शन हो जाएगा। उसने पूछा कि कौन सा फंक्शन नहीं है कंप्यूटर का, तो डेटा कॉपी करना वो फंक्शन नहीं है। डेटा हम एंटर करते हैं कहीं से, कॉपी दूसरे कंप्यूटर से कॉपी नहीं करता है कंप्यूटर। ठीक है, तो व्हाट इज़ कॉल्ड डेटा इन कंप्यूटर, डेटा बोलते किसको हैं हम कंप्यूटर पे। 10th क्वेश्चन है, डेटा हम बोलते किसको हैं कंप्यूटर पे, नंबर को, सिंबल को, इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड, ठीक है, या इंफॉर्मेशन कंटेनिंग नंबर एंड सिंबल, नन ऑफ दिस। तो देखो डेटा मैंने अभी बताया, हम कुछ भी कंप्यूटर में एंटर कर रहे हैं कीबोर्ड के थ्रू, तो कीबोर्ड के थ्रू हम क्या नंबर भी ऐड कर सकते हैं, सिंबल भी ऐड कर सकते हैं, और कुछ अल्फ़ा न्यूमेरिक सिंबल या कोई अदर वो भी ऐड कर सकते हैं। तो ओनली नंबर या सिंबल नहीं आएगा, ये आएगा इंफॉर्मेशन कंटेनिंग नंबर एंड सिंबल। डी ऑप्शन विल बी द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 11, इंफॉर्मेशन इन कंप्यूटर इज कॉल्ड, कंप्यूटर में इंफॉर्मेशन जो होती है उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं हम स्टोर डेटा। डेटा जो हम एंटर कर रहे हैं, नंबर सिंबल, वही डेटा जो हम एंटर कर रहे हैं उसी को बोलते हैं स्टोर डेटा। मतलब डेटा को हमने इनपुट डेटा किया, कंप्यूटर ने उसको अपनी लैंग्वेज में चेंज किया, डिकोड किया, और वो जो स्टोर्ड डाटा है डिकोड होने के बाद उसको हम बोलते हैं क्या, इन्फॉर्मेशन। नेक्स्ट है, व्हाट इज़ द पार्ट ऑफ CPU, CPU का पार्ट क्या है, कीबोर्ड, प्रिंटर, टेप। देखो कीबोर्ड इनपुट डिवाइस है, प्रिंटर आउटपुट डिवाइस है। ALU मैंने अभी बताया था, CPU के 3 पार्ट होते हैं, ALU, कंट्रोल यूनिट और मेमोरी यूनिट। तो ALU किसका पार्ट है, CPU का। नेक्स्ट है, व्हाट इज़ EDP, EDP देखो क्या होता है, EDP होता है इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग, इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग इसको बोलते हैं, इसकी फुल फॉर्म होती है, लर्न कर लेना। नेक्स्ट CPU स्टैंड्स फॉर, CPU की फुल फॉर्म क्या होती है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सी ऑप्शन विल बी करेक्ट, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ALU स्टैंड फॉर, ALU क्या होता है, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट इसको बोलते हैं, लार्ज यूनिट, लॉन्ग यूनिट ये सब गलत है, तो फर्स्ट ऑप्शन ये करेक्ट हो जाएगा हमारा, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। ठीक है, नेक्स्ट है 16, विच ऑफ दीज इज CPU, CPU क्या है, कोई चिप है, एक बॉक्स है, सर्किट है, पेरिफेरल है, या नन ऑफ दिस। तो 16th का ऑप्शन क्या बनेगा यहाँ पे, चिप है। CPU क्या होती है, एक चिप टाइप होती है। ठीक है, नेक्स्ट है, बेसिक ऑपरेशन डन बाय कंप्यूटर इज, कंप्यूटर जो बेसिक ऑपरेशन करता है वो कौन से करता है,
अर्थमेटिक ऑपरेशन करता है कंप्यूटर, लॉजिकल ऑपरेशन भी करता है, डेटा स्टोर भी करता है, तो ऑल ऑफ दीज, तो डी ऑप्शन विल बी करेक्ट हियर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 18, डैश इज कॉल्ड द ब्रेन ऑफ कंप्यूटर, वेरी वेरी फेमस क्वेश्चन, सीपीयू, सीपीयू को कहते हैं हम ब्रेन ऑफ कंप्यूटर। ठीक है, नेक्स्ट है 19th क्वेश्चन, विच ऑफ दिस एस्टैब्लिश लिंक बिटवीन वीडीयू एंड कीबोर्ड, वीडीयू विजुअल डिस्प्ले यूनिट और कीबोर्ड जो हम इनपुट दे रहे हैं, तो इनपुट और आउटपुट में एक तरह से जो लिंक है वो कौन स्टैब्लिश करता है, तो कौन करेगा, सीपीयू। माउस तो खुद इनपुट डिवाइस है, टर्मिनल प्रिंटर आउटपुट है, तो ऐसा कुछ नहीं है, सीपीयू जो है वो इनपुट और आउटपुट के बीच में कोऑर्डिनेशन बना के रखता है। नेक्स्ट है, विच पार्ट ऑफ कंप्यूटर इज़ यूज्ड फॉर कैलकुलेटिंग एंड कंपेयरिंग, कैलकुलेट करना और कंपेयर करना किसका काम है, अब बताओ। सारे ऑप्शन देख के खुद भी थोड़ा पढ़ के उसको देखो, एकदम आंसर पे मत जाना, पहले खुद भी पढ़ के देखना कि आपको कितना आता है, आपने कितना स्कोर किया है, वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना कि इसमें से कितने क्वेश्चंस आपको आते थे। ठीक है, आपने खुद अटैम्प्ट किए हैं, वो एक बार कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना। सो 20 का देखो, कैलकुलेट करना किसका पार्ट है, अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट का, ALU का, बूलियन एक्सप्रेशन कंपैरिजन भी करता है ये। ठीक है, नेक्स्ट है फंक्शन ऑफ सीपीयू इज, सीपीयू का फंक्शन अर्थमेटिक कैलकुलेशन, यस, कंपैरिजन करना ये भी होता है, अभी हमने पढ़ा, सर्च ऑफ डिजायर्ड डाटा इन आर्टिफिशियल मेमोरी ये भी सीपीयू का काम है। तो 21 का ऑप्शन क्या आएगा, फंक्शन ऑफ सीपीयू, A and B both, searching of desired data in artificial memory, सेंट्रल प्रोसेस। देखो सीपीयू में क्या है, एक सीपीयू में मैंने बताया था, एक है अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट, मेमोरी यूनिट और कंट्रोल यूनिट। तो अर्थमेटिक कैलकुलेशन आ जाएगी अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट में, ये भी सीपीयू के अंदर ही है। कंपैरिजन करना भी ALU के अंदर आ जाएगा। सर्च ऑफ डिज़ायर्ड डेटा इन आर्टिफिशियल मेमोरी, तो सर्च करना डेटा की, वो कंट्रोल यूनिट का काम आ जाएगा। A एंड B बोथ लिखा है, D ऑप्शन, और E लिखा है नन ऑफ दिस, तो नन ऑफ दिस तो नहीं हो सकता, D ऑप्शन यहाँ पे जो है थोड़ा अप्रोप्रिएट लग रहा है, तो ये हम यहाँ पे टिक करेंगे। नेक्स्ट देखो 22, विच यूनिट कंट्रोल द मूवमेंट ऑफ सिग्नल्स बिटवीन CPU एंड इनपुट आउटपुट, CPU और इनपुट आउटपुट के बीच कौन कंट्रोल करता है, तो कंट्रोल करने का काम किसका होता है, कंट्रोल यूनिट का होता है, तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ पे। 23 देखो, कंप्यूटर इज़ नेम्ड एज डैश इंटेलिजेंस, कौन सी इंटेलिजेंस कहा है कंप्यूटर को, तो आंसर होगा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ह्यूमन तो होगा नहीं, एक मशीन है, प्योर भी नहीं कहेंगे, गलती हो सकती है उससे, तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहा है कंप्यूटर को हमने। नेक्स्ट है 3 मेन पार्ट ऑफ प्रोसेसर, प्रोसेसर के 3 मेन पार्ट कौन कौन से होते हैं, देखो ALU अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट और कंट्रोल यूनिट, ये तो मेन पार्ट हो गए। तीसरा क्या है, मेमोरी यूनिट, तो मेमोरी यूनिट में देखो जो रजिस्टर्स होते हैं, इसमें हम परमानेंट ये जो डेटा स्टोर करते हैं, सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस। सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस। तो 24th क्वेश्चन देखो, 3 मेन पार्ट ऑफ प्रोसेसर, इसका आंसर आ जाएगा अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, कंट्रोल यूनिट और रजिस्टर। ठीक है, ये 3 जो है ये मेन पार्ट होते हैं प्रोसेसर के। इसके अलावा देखो, व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट ऑफ सिस्टम कंप्यूटर, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट यानी सीपीयू का क्या फंक्शन होता है, ये हमसे पूछा गया है। ठीक है, तो क्या फंक्शन होता है उसका, परफॉर्म कैलकुलेशन एंड प्रोसेसिंग, कैलकुलेशंस परफॉर्म करता है और प्रोसेस करता है इन्फॉर्मेशन को। ठीक है, डेटा डिलीट करना, क्रिएट इनवॉइसेस, करप्ट डाटा, ये सब इसका फंक्शन नहीं है। नेक्स्ट है 26th क्वेश्चन, कैपेसिटी ऑफ कंप्यूटर इस, कंप्यूटर की कैपेसिटी कितनी होती है, लिमिटेड अनलिमिटेड, तो लिमिटेड होती है। हम देखते हैं जब हम उसमें बहुत सारी चीज़ें स्टोर कर देते हैं, डेटा उसमें फुल हो जाता है, तो वो लिमिट्स मतलब दिखाता है कि
कुछ चीज़ डिलीट करो तब उसमें नई चीज़ ऐड होगी, ठीक है। तो इसकी जो कैपेसिटी है कंप्यूटर की वो लिमिटेड है। नेक्स्ट है कंट्रोलिंग पार्ट ऑफ कंप्यूटर इज़, कंप्यूटर का कंट्रोलिंग पार्ट कौन सा है, तो वो क्या है, सीपीयू, ठीक है। तो 27th का, एक मिनट, कंट्रोलिंग पार्ट ऑफ कंप्यूटर उसको क्या बोलते हैं, कंट्रोल यूनिट बोलते हैं। तो नन ऑफ दिस आएगा, सीपीयू का भी वो एक पार्ट है, पर्टिकुलर हमें नहीं दिया हुआ इसमें, तो नन ऑफ दिस इसमें आएगा। 28th क्वेश्चन देखो, कंप्यूटर a device which is able to store data, a device which is able to analyze data, a device which is able to maintain full security, sometimes attacked by virus, ठीक है। तो कंप्यूटर एक ऐसा डिवाइस है जो डेटा को स्टोर करता है, ये भी सही है। अ डिवाइस विच इज़ एबल टू एनालाइज डाटा, डेटा को एनालाइज भी करता है। अ डिवाइस विच इज़ एबल टू मेंटेन फुल सिक्योरिटी, फुल सिक्योरिटी की बात तो हम नहीं कर सकते इसमें, कोई भी डेटा इसमें से चोरी कर सकता है, ठीक है, अगर हमने पासवर्ड नहीं लगाया वो हमारे ऊपर है। स्टोर डेटा करना, स्टोरेज भी परमानेंट भी नहीं हो सकती, पावर ऑफ करने पे रिमूव भी हो जाती है, हम सेव करेंगे तब भी वो स्टोर रहेगा। तो एनालाइज डेटा को कई बार वो भी प्रॉपर नहीं कर पाता, कुछ फंक्शंस को करता है कुछ को नहीं करता। तो समटाइम्स अटैक्ड बाय वायरस, ये इसका करेक्ट ऑप्शन होगा, फोर्थ ऑप्शन जो होगा इसका वो करेक्ट ऑप्शन होगा 28th क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन 29 देखेंगे हम। द बेसिक कंप्यूटर प्रोसेसिंग साइकिल कंसिस्ट ऑफ, बेसिक जो कंप्यूटर प्रोसेसिंग साइकिल होती है उसमें क्या होता है, सबसे पहले हम इनपुट देते हैं, फिर वो इनपुट प्रोसेस होती है, डेटा प्रोसेस होता है और फिर हमें आउटपुट मिलती है। तो ए ऑप्शन यहाँ पे ठीक होगा। नेक्स्ट है कंपेयर इज, कंपेयर क्या है, कंपैरिजन करना क्या है, अर्थमेटिक फंक्शन है, नहीं, अर्थमेटिक फंक्शन में प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीज़न इस टाइप के आते हैं, और इनपुट आउटपुट ALU की ये भी नहीं है। लॉजिकल फंक्शंस जो होते हैं उनको कंपेयर करना बोलते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारे पास लॉजिकल फंक्शंस, ठीक है, येस और नो में जिसका आंसर होता है। नेक्स्ट है 31 क्वेश्चन, थ्योरी ऑफ वर्किंग ऑफ कंप्यूटर इज़, थ्योरी ऑफ वर्किंग ऑफ कंप्यूटर इसको क्या बोलते हैं, प्रोसेस करना, ठीक है। थ्योरी फॉर वर्किंग ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर कैसे वर्क करता है उसकी जो थ्योरी है वो क्या होती है, कंप्यूटर कैसे प्रोसेस करता है, तो प्रोसेस है उसका आंसर। मेन कंपोनेंट ऑफ CPU इज, 32 क्वेश्चन है, मेन कंप्यूटर ऑफ CPU इज, CPU के मेन कंपोनेंट कौन से हैं, कंट्रोल यूनिट है, मेमोरी यूनिट है, ALU है, तीनों है, तो डी ऑप्शन ऑल आ जाएगा। नेक्स्ट 33 क्वेश्चन देखो, प्रोसेस्ड डेटा ऑफ कंप्यूटर इज कॉल्ड, प्रोसेस्ड डेटा ऑफ कंप्यूटर उसको क्या बोलते हैं हम, प्रोसेस्ड डेटा ऑफ कंप्यूटर, इनपुट डेटा जो करते हैं वो प्रोसेस नहीं होता, लेकिन जो प्रोसेस्ड डेटा है वो क्या होता है, आउटपुट होता है, ठीक है, तो आउटपुट हो जाएगा। नेक्स्ट है 34, फंक्शन ऑफ CPU इज, CPU का फंक्शन क्या है, कंट्रोल इनपुट एंड आउटपुट डिवाइस, हाँ, कंट्रोल करना कौन करता है, कंट्रोल यूनिट करती है, इसका फंक्शन है तो इमीडिएट स्टोरेज ऑफ डेटा, रीड द इंस्ट्रक्शन एंड गिव कमांड, तो ऑल पे हम क्लिक करेंगे। कंट्रोल इनपुट और आउटपुट डिवाइस वो भी CPU का फंक्शन है, कंट्रोल यूनिट करती है। इमीडिएट स्टोरेज ऑफ डाटा वो भी करती है CPU, और रीड द इंस्ट्रक्शन एंड गिव कमांड ये भी CPU का काम है, तो ऑल आंसर आ जाएगा इसका, डी ऑप्शन विल बी द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 35, वो क्या है, व्हाट इज आउटपुट, आउटपुट क्या है, तो देखो क्या है, विच इज़ टेकन बाय यूज़र टू प्रोसेसर, यूज़र जो लेता है। सेकंड ऑप्शन है विच इज़ गेट टू प्रोसेसर बाय यूज़र, जो प्रोसेसर को दी जाती है यूज़र के थ्रू। सी ऑप्शन है विच इज़ गेट टू यूज़र फ्रॉम प्रोसेसर, तो सी ऑप्शन यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा। यूज़र को जो दी जाती है प्रोसेसर के थ्रू, प्रोसेस्ड इन्फॉर्मेशन जो यूज़र को दी जाती है वो आउटपुट होती है, ठीक है। नेक्स्ट है 36 क्वेश्चन है, पार्ट ऑफ कंप्यूटर विच डज एडिशन सब्ट्रैक्शन, अभी बताया था मैंने, एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन डिवीज़न ये क्या होते हैं, अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट में आते हैं, तो ए ऑप्शन विल बी द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट 37 क्वेश्चन देखो, जनरल मैथमेटिकल ऑपरेशन परफॉर्म फॉर CPU इस, जो जनरल मैथमेटिकल ऑपरेशन CPU परफॉर्म करता है वो क्या होते हैं, ALU में आते हैं, अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट में, तो ए ऑप्शन का सही होगा। 38 क्वेश्चन है, द बेसिक गोल ऑफ कंप्यूटर प्रोसेस इज टू कन्वर्ट डेटा इनटू, डेटा को किस में कन्वर्ट करता है, इंफॉर्मेशन में, तो सी ऑप्शन करेक्ट होगा। 39
देखो 39 है द इंफॉर्मेशन यू पुट इनटू द कंप्यूटर, जो हम कंप्यूटर में डाल रहे हैं वो क्या होता है, डेटा। 40 अर्थमेटिक ऑपरेशंस, अर्थमेटिक ऑपरेशंस में अभी बताया था सब्ट्रैक्शन, एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीज़न, ये आता है, तो डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होगा। आज के लिए हम ये 40 क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। तो आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी, सब क्वेश्चंस आप लोगों को क्लियर होंगे। जितने क्वेश्चंस डेली के करवा रही हूँ मेरे साथ करते रहना, अगर आपको कंप्यूटर में अच्छा स्कोर करना है। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ अपने फ्रेंड्स में शेयर करना ना भूलिए, ठीक है। चैनल को सपोर्ट करिए और इससे हमें भी मोटिवेशन मिलता है, ताकि ऐसी आप लोगों के लिए मेहनत करें और वीडियोस आप लोगों के लिए लाते रहें। तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब, शेयर द वीडियो। थैंक यू।